थोड़ी देर बाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे लक्ष्मण नापा। भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। लक्ष्मण नापा ने टिकट कटने के तुरंत बाद ही बीजेपी छोड़ दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में जब से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की उसके बाद से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही देर में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि कल ही टिकटों का ऐलान हुआ है और बीजेपी ने 67 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने इस बार रतिया से सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है। ने अपने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी कर दी। जैसे ही सूची जारी होती है तो कई टिकटार्थियों के नाम काटे जाते हैं। कई विधायकों की जो नाम है वो टिकट से वंचित जो है वो कर दिए जाते हैं। उसी कड़ी में लक्ष्मण नापा हैं, रतिया से विधायक हैं। विधायक जी, आपका नाम काट दिया गया है, आपकी टिकट काट दी गई है, क्या वजह मानते हैं सबसे बड़ी इस चीज के पीछे? वजह तो अभी पार्टी उधर हाईकमान ही बता सकता है, मैं तो क्या बताऊंगा। तो मैंने तो 5 साल पूरा अपना जो कार्यकाल मेरा रहा है, जनता की सेवा मैंने की है, पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये भी टिकट उन्होंने काटा, तो मैं तो नहीं, वही बता सकते हैं, आप उनसे पूछें, मैं क्या बताऊंगा। नापा साहब, ये सूची देखकर आपको ये नहीं लगता कि अपनों पे सितम गैरों पे करम वाली बात जो है वो बीजेपी ने की है? जननायक जनता पार्टी से कई उम्मीदवारों को लेकर टिकट उनको दी गई है। जिस मंत्री का विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है, देवेंद्र बबली की मैं बात करूं, आपके नजदीकी टोहाना से वो आते हैं, सबसे ज्यादा विरोध उनका आज के समय हो रहा है, उनको टिकट दे दी गई। आप लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के साथ पार्टी लाइन पर काम करते रहे, आपकी टिकट काट दी गई। क्या नहीं लगता कि ये तमाम जो लोग हैं बाहर से आए हैं, इनको प्राथमिकता क्यों दी गई है? क्या वजह मानते हैं? देखो, मैं कुछ नहीं किया। जब मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी और उस टाइम भी मैं टिकट की दौड़ में था, जो हमारे जिला अध्यक्ष बलदेव गुरुआ जी के साथ। उस टाइम भी पार्टी ने एक फैसला किया कि सुनीता दुग्गल को टिकट दिया, तो हम लोग लगे थे। फिर 5 साल मैंने कार्य किया और 2019 में वो हमारी सांसद बन गई, मुझे यहाँ टिकट मिला, तो मैं विधायक बना। चाहे मेरे राजस्थान में चुनाव में मेरी ड्यूटी लगाई, पंजाब, फगवाड़ा, दिल्ली चुनाव में या बाई इलेक्शन में, जहां भी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई तो मैंने ईमानदारी से काम किया। तो मुझे दुख है कि हमारे जो ओट समाज को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, एक भी टिकट पार्टी ने नहीं दिया। जो 67 जो टिकटें इन्होंने बांटी है, तो बड़ा गहरा रोष है समाज में, हमारे गोमंतु जातियों के लोगों में, जिनका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो मैं लगातार उनके चाहे हाउस की बात है उनके घर के लिए, चाहे उनकी राशन कार्ड बनाने की बात है, उनकी पेंशन बनाने की बात है, लगातार मैं काम किया है। हमारी एक पूरी प्रदेश की टीम है गोमंतु जातियों की, और एक आप उस व्यक्ति की टिकट काट दोगे जो लगातार जनता की सेवा में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रोष तो है ही। सुनीता दुग्गल की सिरसा से टिकट काटी गई इस बार लोकसभा। पिछली बार वो लोकसभा से आपका जो क्षेत्र है वो भी सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से उनके द्वारा काम कराए गए? एक नेगेटिविटी ये भी चल रही थी, एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी थी जब वो उनकी टिकट काटी गई, तो इसके पीछे वजह है कि वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं रही, अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना जो उनका कम रहा। उसी लोकसभा क्षेत्र के रतिया से उनको टिकट दे दी जाती है, तो क्या लोगों में अब भी रोष है इसी प्रकार से, या फिर? देखो, हम यही कह रहे हैं कि अगर उनका आपने पहले टिकट क्यों काटा सांसद के चुनाव में? अगर वो मतलब लगातार वो विनिंग कैंडिडेट थी तो उनको टिकट देना चाहिए था। और अब तो हमारे लोगों ने लिख के दिया है, सभी सरपंचों ने लिख के दिया है, कार्यकर्ताओं ने लिख के दिया कि आप जो हमारे लोकल व्यक्ति हैं उनको टिकट दी जाए। तो पार्टी ने अगर फैसला किया है तो वो नुकसान तो होगा पार्टी को। नापा साहब का अगला स्टेप क्या रहने वाला है? मैंने माननीय हुड्डा साहब से भी मुलाकात की है और कांग्रेस के पार्टी के जो राहुल गांधी जी हमारे एक युवा नेता हैं देश के, और अब लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस काफी आगे आ रही है और बढ़ रही है। और मैं माननीय हुड्डा साहब, हमारे जो भी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, उनके सबके नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और जो भी मेरे लिए वो पार्टी अगर कहेगी कि आप टिकट देगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं विनिंग कैंडिडेट तो अब भी हूँ, कांग्रेस में भी हूँ, लेकिन अगर मेरे लिए और भी कहीं भी संगठन में भी मुझे कोई काम देंगे कि आपने सारे प्रदेश में घूम के जो हमारे लोग बैठे हैं उट समाज के गोमंतु जाति 32-33 जातियां हैं,
और प्रदेश में काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आप खड़े रहने वाले हैं, कांग्रेस के पूरा साथ? तन मन धन से कांग्रेस के साथ रहेंगे। बीजेपी से पूरा मोह भंग हो चुका है? देखो, अगर इतनी ज्यादती हुई है और कोई एक व्यक्ति मेरी वहां टिकट के लिए पैरवी ना करे तो दुख तो होता है। क्या किसी ने भी आपकी टिकट की पैरवी नहीं की? क्योंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आप नजदीकी बताए गए, उनसे लगातार मुलाकातें होती रहती थी। जब भी विधायक बन के गया तो सबसे पहले मैंने मनोहर लाल जी से आशीर्वाद लिया था कि मैं आपके नेतृत्व में काम करूंगा, और बहुत अच्छे कार्य उन्हीं के जो मुख्यमंत्री काल रहा, जितनी भी मैंने ग्रांट मांगी तो दी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी पैरवाई किसी ने नहीं की है, तो थोड़ा दुख हुआ है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। लक्ष्मण नापा हैं और कहीं ना कहीं आहत जरूर हैं टिकट कटने से लेकर, और उनके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि आज शाम जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर संगठन में कोई मौका दिया जाता है, संगठन के काम को लेकर उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो भी निभाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो कल ही लिस्ट आई है, बीजेपी की पहली लिस्ट 67 नाम है, उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। अब ये झटका बीजेपी को लगा है। कुछ ही देर में लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे ऐसी खबर है, तो कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण नापा जिस तरीके से उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है और इस बात की पुष्टि भी की है, जिस तरह से तारीफ भी की है, और कांग्रेस में ज्वाइन होने की भी उन्होंने पुष्टि की है कि अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो भी मैं संगठन के काम करना चाहूंगा। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भी हमने सुना उन्हें। तो बिल्कुल देखिए, हालांकि अभी तो फिलहाल सब कमेटी की बैठक चल रही है, हरियाणा की कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी बैठक में मौजूद हैं, साथ ही अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में मौजूद है। तो उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि समय तो 4 बजे का कहा गया था, मगर वो जैसे ही ये बैठक खत्म होगी उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि लक्ष्मण नापा कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। और जैसे नाराजगी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नाराजगी जायज भी उनकी लगती है। जिस तरीके से उनके द्वारा पूरा दावा किया जा रहा था, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैंने काम किया है, उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे अपने काम के बिना पर टिकट दी जाए। वहीं सुनीता दुग्गल को लेकर भी किस तरीके से चर्चाएं, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उनकी टिकट काटी गई थी और उन्हें कहा गया था कि उनकी टिकट, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा चल रही थी कि उनकी टिकट इसलिए कटी थी क्योंकि वो लोगों के, जनता के बीच में नहीं गई थी, लोकप्रियता नहीं है उनकी। तो उन चीजों को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता नहीं थी तो अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास क्यों जताया। इस तरह की चर्चाएं हालांकि चल रही है। तो बिल्कुल लक्ष्मण नापा नाराज, बिल्कुल बीजेपी की जैसे ही टिकट आई तो वो नाराज दिखे और उन्होंने सदस्यता से रिजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया और अब कांग्रेस में वो शामिल होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस, हालांकि देखिए चर्चा चल रही है कि पैनल तैयार हो चुके हैं, कई नेताओं के नाम उसमें डाले जा चुके हैं, तो क्या इतने लास्ट मोमेंट पर उन पर विश्वास जताएगी कांग्रेस। जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि जब मैं बीजेपी में था तब भी मैं विनिंग कैंडिडेट था, अगर मैं कांग्रेस में रहूंगा, मुझे कांग्रेस मौका देती है तो मैं कांग्रेस में भी विनिंग कैंडिडेट ही रहूंगा। मगर अगर क्या सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस समय पर उन पर विश्वास जताएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अगर देवेंद्र बबली की हम बात करते हैं, सुनीता सागवान की बात करते हैं, तो जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद उन्हें टिकट दी गई है, तो क्या ठीक उसी तरीके से क्या कांग्रेस भी उन पर विश्वास जताएगी और तुरंत ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को मौका देगी, ये भी खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि उनके द्वारा तो इस तरह के जिक्र बिल्कुल किए गए हैं कि मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, अगर मुझे मौका देता है तो मैं बिल्कुल जीत कर लेकर आऊंगा, हालांकि नहीं भी मौका मिलता है तो भी मैं कांग्रेस का वफादार बनकर रहूंगा। मगर देखिए एक अहम चीज ये हो जाती है कि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर में स्पष्ट रूप से जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है, साथ ही जो आने वाले कैंडिडेट है जो अभी थोड़े समय पहले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आए हैं, उन कैंडिडेट को कहीं ना कहीं मौका नहीं भी दिया जा सकता है। तो अब बड़े सवाल उठते हैं कि क्या लक्ष्मण नापा जिस तरीके से इतने कम समय पहले अब कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले, जब कहा जा रहा है कि आजकल में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है, तो क्या उन पर विश्वास जताया जा सकता है, ये भी काफी एक अहम सवाल उठता है। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन एक चीज और है, नाराजगी लक्ष्मण नापा की ही नहीं है, इसके अलावा और भी कई नाराजगी जो है सामने आ रही है। निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का क्यों सोचा। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 59 सीटों पर जो उम्मीदवार तय हो गए उन पर काटछाट नहीं होगी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चाएं गर्म थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो 59 नाम है वो तय नाम है, उनमें काटछाट नहीं होगी। तो ऐसे में संभावनाएं क्या नजर आ रही है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि सीईसी की बैठक हो चुकी है, कई सीटें हैं जिस पर बात बन चुकी है, जिस तरह से प्रभारी बाबरिया के द्वारा कहा गया कि 66 ऑलमोस्ट सीटें हैं जिस पर बात बन चुकी है। वही गठबंधन की भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि देखिए, ये काफी अहम चीज हो जाती है जिस तरीके से लिस्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो प्रभारी के द्वारा कहा गया था कल को लेकर कहा गया था कि कल लिस्ट जारी हो सकती है, फिर कहा गया कि आज लिस्ट जारी हो सकती है, अब कहा जा रहा है कि 1-2 दिन बाद भी लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी करे? जो नाराज उनके जो उम्मीदवार होंगे वो क्या रुख अपनाते हैं, क्या उसका कांग्रेस इंतजार कर रही थी? अगर इंतजार कर रही थी तो जो कांग्रेस का रुख अपना रहे क्या उन्हें जगह देती हुई नजर आएगी कांग्रेस? ये भी काफी अहम सवाल उठता है, क्योंकि अगर रणनीतियों की बात हम इस बार कांग्रेस की करते हैं तो किसी भी तरीके से कांग्रेस इस बार जिस तरीके से 2 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो कई रणनीतियां बना रही है ताकि इस बार सत्ता में आ सके, 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो तमाम चीजें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कांग्रेस कहीं इंतजार कर रही हो कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का। हालांकि काटा छाटी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने देखा है कि सब कमेटी बनाई गई है, हालांकि कहा जा रहा था केवल वरिष्ठ नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे सब कमेटी में, मगर हमने देखा कि सभी सांसदों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो देखना खुद में दिलचस्प होगा कि क्या उनको अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के बुलाया गया कि कोई और कैंडिडेट क्या उनके हिसाब से लग रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि संभव है कि कुछ काटा छाटी हो सकता है, कुछ बदलाव भी जो सूची तैयार हो चुके हैं उसमें संभव है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार हमने सुना था कि नॉमिनेशन से पहले कहा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा कि उनकी सूची जारी कर दी जाएगी, मगर नॉमिनेशन की तारीख आ चुकी है आज, मगर फिर भी कुछ भी नाम को लेकर के कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, और अब तसल्ली से जो उम्मीदवार थे जिनके जो निराश हुए हैं, जिनका नाम नहीं आया है सूची में, उनकी क्या रुख है, उन्हें देखते हुए अब कांग्रेस कोई और भी कदम उठाती भी नजर आ सकते, तो इसका उम्मीद कर सकते हैं। तो जो सूची तैयार हुई थी संभव है उसमें कि कुछ उसमें फेरबदल भी मुमकिन है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा क्योंकि बैठक भी चल रही है अभी सब कमेटी की, बाकी 31 सीटों पर भी चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ लक्ष्मण नापा भी ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।